हाय वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा कंटिन्यू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज को। लास्ट लेक्चर तक हम लोग पेजिंग को कंप्लीट कर लिया था। अब लोग आते हैं सेगमेंटेशन में। पेजिंग में भी मल्टी लेवल पेजिंग और वर्चुअल पेजिंग वगैरह वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट और कुछ बाकी हुए हैं, तो वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पेजिंग पढ़ेंगे, सेगमेंटेशन पढ़ेंगे, उसके बाद वर्चुअल मेमोरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो जैसे मल्टी लेवल पेजिंग है, ये सब कॉन्सेप्ट है, उसको हम लास्ट में देखेंगे। फिर उसके बाद नहीं, मल्टी लेवल पेजिंग से पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे, जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स वगैरह होती है ना, LRU हो गया, फीफो हो गया, लिफो हो गया, ये सब जो एल्गोरिथम्स होती हैं वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। मतलब उसको देखें, उसके बाद क्या हम मल्टी लेवल पेजिंग स्टार्ट करेंगे, और मल्टी लेवल पेजिंग के बाद हम लोग का पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा। ये पूरा फ्लो रहने वाला है। तो अब आते हैं सेगमेंटेशन के ऊपर। तो सेगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे पेजिंग में क्या होता है, हम लोग जो पेज को डिवाइड करते थे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस को क्या फिक्स साइज में डिवाइड करते थे ना, इसमें जो साइज होता है वो क्या फिक्स होता है, ये क्या होता है, फिक्स साइज का होता है, फिक्स साइज, राइट। यानी पेज का साइज और फिक्स फ्रेम का साइज होता है। बट जो सेगमेंटेशन होती है मोर डायनेमिक होता है, और इसमें क्या होता है, वेरिएबल साइज का होता है, वेरिएबल वेरिएबल साइज का होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अब मैं सबसे पहले इसमें अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, सेगमेंटेशन की डिफिनेशन है, उससे पहली लाइन लिख सकते हैं, डिवाइड प्रोसेस इनटू लॉजिकली रिलेटेड पार्टीशन। ठीक है, इस पार्टीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट क्या होता है, वेरिएबल साइज का होता है। यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, सेगमेंट। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करेंगे, और जो पार्ट होगा वो क्या अलग अलग हो सकता है। अब लॉजिकली रिलेटेड, इस वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे क्या होता है, हम लोग का प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअली प्रोग्राम ही होता है जो रनिंग स्टेट में होता है। तो प्रोग्राम में क्या होता है, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, फंक्शनैलिटीज हो जाती है, जो आपस में एक दूसरे रिलेटेड होती है, राइट। जैसे ऐड का फंक्शन हो गया, जो मेन फंक्शन में कॉल हो रहा है, तो हर फंक्शन के हिसाब से अलग अलग पार्टीशन कर देते हैं। तो हर फंक्शन का साइज जो अलग अलग होता है, राइट। हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन को हम लोग एक पार्ट में कर, दूसरे फंक्शन दूसरे पार्ट में कर दिए। या मे भी हो सकता है एक बड़ा सा फंक्शन, उसको हर फंक्शन के एक एक मेथड को अलग अलग कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है पार्टीशन। तो लॉजिकली डिपेंड करता है हम लोग प्रोग्राम कैसा है। ठीक है, बस हम लोग का मेन जो क्वेश्चन सॉल्विंग के पर्सपेक्टिव से ये ध्यान रखना कि वेरिएबल साइज का होता है, जिसे हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, सेगमेंट्स आर scattered scattered in physical memory। ठीक है, यानी कि जो फिजिकल मेमोरी मतलब मेन मेमोरी से है, क्योंकि जो हम लोग पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन मेमोरी की बात करते हैं। तो यानी जो सेगमेंट होगा उसका मेन मेमोरी में रखा जाए। जैसे हम लोग क्या है, पेजेस को फ्रेम के ऊपर है, बट इसमें क्या मेन मेमोरी में कोई पार्टीशन नहीं हो रहा है एक्चुअली। मेन मेमोरी में एक फिक्स कोई भी लोकेशन पे हम लोग क्या किसी भी सेगमेंट को रख सकते हैं, ऐसा कोई पार्टीशन नहीं है। ना तो भाई एक्चुअली प्रोसेस का पार्टीशन हो रहा है, ना तो मेमोरी का पार्टीशन। हम लोग क्या करें, प्रोसेस का हर पार्ट को अलग अलग रख रहे हैं, बस ये है। एक्चुअली में कोई पार्टीशन नहीं होता, बल्कि पेजिंग में क्या होता है, फिक्स साइज पार्टीशन होता है प्रोसेस का। तो अब इसका क्या अगर डायग्राम अगर मैं बना लेता हूँ एग्जाम्पल से, नेक्स्ट पेज बनाते हैं। तो अगर बात करें, ये मान लेते हैं हम लोग की प्रोसेस है, इसको मैं कलर वाइट कर देता हूँ। ये हम लोग का एक प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये क्या हम लोग का प्रोसेस है। लेट से प्रोसेस को हम लोग मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और ये एक पार्ट को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। तो कोई भी वेरिएबल साइज का हो सकता है, कोई छोटा साइज, कोई बड़ा साइज, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, सेगमेंट 1 होगा। ये सेगमेंट, यानी सेगमेंट जीरो से होता है ना, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसे सेगमेंट में जीरो बोलूँगा, सेगमेंट 1 हो जाएगा। और ये सेगमेंट 2 हो जाएगा, ये सेगमेंट 3 हो जाएगा। टोटल 4 सेगमेंट बन रहे हैं। ठीक है, अब मेन मेमोरी की बात करते हैं। ये हम लोग क्या मेन मेमोरी है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, मेन मेमोरी मान लेते हैं, पार्टीशन करते हैं, मतलब सॉरी पार्टीशन नहीं करते हैं, कहीं भी एट रैंडम कहीं भी स्टोर हो रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये एड्रेस कितना, मैं इधर एड्रेस लिख दे रहा हूँ, ये 1000 है,
1000 एड्रेस पे लेट से सेगमेंट 1 स्टोर है एट अलग किसी पोजीशन में कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं कौन सा पोजीशन हो गई है, 1000 हो गया ना, 5000 मान लेते हैं। 5000 पोजीशन पे सेगमेंट 3 स्टोर है, सेगमेंट 3 स्टोर है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अब कौन सा सबसे सेगमेंट 0 स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट से अब कौन सा 5000 हो गया या 9000 लोकेशन बोल देते हैं। यहाँ पे सेगमेंट 0 स्टोर है, ठीक है। अब लास्ट में क्या करते हैं, सेगमेंट कौन सा 0 हो गया, 2 बचा हुआ है राइट। तो यहाँ पे मान लेते हैं कौन सी पोजीशन हो गए, 9 हो गया ना, तो 12000 बोल देते हैं। 12000 पोजीशन पे सेगमेंट 2 स्टोर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये क्या है, हम लोग की मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी। तो अब जैसे वहाँ पेज टेबल होती है तो यहाँ पे क्या सेगमेंट टेबल होगा, राइट। तो सेगमेंट टेबल जो होता है एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ, 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये क्या हम लोग के सेगमेंट टेबल है, सेगमेंट टेबल, ठीक है। तो काम दोनों का सेम है, बस वही है पार्टीशन वेरिएबल से फिक्स करते हैं। तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो सेगमेंट टेबल, जितने नंबर ऑफ सेगमेंट हो गए ये तो सेम ही चीज़ रहेगा। तो यहाँ पे 1 2 और ये 3 लाइन, टोटल 4 पार्टीशन हो गए हैं, ठीक है। अब हर एक पार्टीशन का मतलब यहाँ पे कोई नंबर भी होगा तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा, ये 1 0 हो गया, ये 1 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेगमेंट 0 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, सेगमेंट 1 को रिप्रेजेंट, सेगमेंट 2 सेगमेंट 3, ठीक है। अब देखो यहाँ फिलिंग कैसे होगी। तो यहाँ वाला जो पहला कॉलम होता है वो रिप्रेजेंट करता है बेस एड्रेस को, बेस एड्रेस, यानी किस एड्रेस से सेगमेंट स्टोर हुआ है, किस एड्रेस पे सेगमेंट स्टोर हुआ है। इस सेगमेंट 0 के बाद सेगमेंट 0 9000 पे स्टोर हुआ है, तो यहाँ पे 9000 लिख देते हैं, ठीक है। और सेगमेंट 1 जो है वो कहाँ स्टोर हुआ है, 1000 पे, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। सेगमेंट 2 जो है 12000 पे स्टोर हो गया, सो 12000 यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद सेगमेंट 3 जो है 5000 पे स्टोर हुआ है, तो यहाँ पे 5000 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये दूसरा जो कॉलम होता है वो होता है बेस एड्रेस का, यहाँ पे बेस एड्रेस, सॉरी बोला बेस नहीं, इसको क्या बोले, लिमिट बोलेंगे या फिर साइज बोलेंगे, लिमिट और साइज, साइज ऑफ सेगमेंट ऐसा बोलेंगे। यानी लेकिन 9000 लोकेशन से लेके नेक्स्ट कितना उसका साइज है तो वो लिखते हैं। मान लेते हैं सेगमेंट 0 जो है वो 500 बाइट का बिट जो भी डिवाइड करने की जो भी मतलब बेसिक यूनिट या वर्ड में है, या तो वर्ड मेमोरी का वर्ड एड्रेसेबल है तो वर्ड लिखेंगे, बाइट एड्रेसेबल है तो बाइट लिखेंगे। फिर 3000 है, ये क्वेश्चन करें तो ज़्यादा क्लियर होगा। और 4000 है, और यहाँ पे मान लेते हैं 800, 1000 क्यों बोला था मैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये हम लोग पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो अब आते हैं लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस में, राइट। तो अब लॉजिकल एड्रेस क्या होगा वो इसमें लिख लेते हैं, लॉजिकल एड्रेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको वापस बनाता हूँ। तो अगर मैं पेजिंग की बात करूँ तो उसमें क्या होता था, P+D होता था, राइट। तो यहाँ पे क्या S+D होगा, सिंपल सी बात है ना। क्योंकि वहाँ पेज होता था इसलिए P लिखते थे, यहाँ पे S सेगमेंट होता है इसलिए S लिखेंगे। यहाँ पे S+D है, ठीक है। ये हो गया। अब लॉजिकल एड्रेस हम लोग फिजिकल एड्रेस कैसे बनाएंगे, तो वो देखो। तो मान लेते हैं कि जो हम लोग का सेगमेंट है हम लोग सेगमेंट नंबर 2 के लिए निकाल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या होगी, 0 1 हो जाए, सॉरी 1 0 हो जाएगी। सेगमेंट नंबर 2 का एग्जांपल ले रहा है, ठीक है, ये वाले केस का एग्जांपल ले रहा है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितने हैं, वो 400 है, मतलब 400, सॉरी मैम 400 क्या इसकी लिमिट है। यानी कि जो 12000 से उसके आगे जो 400 में जो ऐड करेंगे वहाँ तक क्या है, ये सेगमेंट 2 का रेंज है, मतलब सेगमेंट 2 12000 से 12400 तक स्टोर है, कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके बीच क्या हम लोग एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात करते हैं, तो हम लोग मैक्सिमम कितना उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो 400 तक एक्सेस कर सकते हैं, राइट, ठीक है। यानी डी की जो वैल्यू होगी इस केस में, इस पर्टिकुलर में डी जो होगा लेस देन आर इक्वल टू होगा 400 का, ठीक है। अगर ये केस नहीं है तो यानी जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो हम लोग का इनवैलिड है। अगर जैसे यहाँ डी की वैल्यू अगर मान लेते हैं 400 ज़्यादा 500 हो गए,
यह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जो डेटा स्टोर है वो मैक्सिमम क्या है 12,000 एड्रेस से लेकर उसके बाद 400 तक ही डेटा स्टोर है। तो उसके मतलब उसके बाद का डेटा हम लोग को एक्सेसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए डी की वैल्यू मान लेते हैं कितनी हो जाती है 249। जिसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं दोनों को डेसिमल में लिख देता हूँ, तो इससे ईजी होगा 249। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एस की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 249, ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया। अब इससे क्या हम लोग फिजिकल एड्रेस निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे फिजिकल एड्रेस की बात करता हूँ वो हो जाएगा, तो इसका बेस एड्रेस क्या है 2 के लिए सेगमेंटेशन टेबल पे जाएंगे और बेस एड्रेस निकालेंगे। यहाँ पे 12,000 है, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे जो हम लोग डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू 249 ऐड करेंगे तो जो हम लोग का एड्रेस आएगा वो आ जाएगा 12249। ये सेम एड्रेस पे ही हम लोग जाएंगे और हम लोग को सीधा लोके वो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये होता है सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब क्या है इसका जो हम लोगों ने पूरा यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस निकालने का जो फॉर्मूला बनाया है, मतलब जो ये काम किया इसको क्या है एक स्ट्रक्चर वे में देख लेते हैं, जिससे क्या हो थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी डायग्राम से। जैसे मान लेते हैं हम लोग का सीपीयू क्या हमेशा क्या है लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। तो एक सीपीयू है यहाँ पे, सीपीयू क्या लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है। तो मान लेते हैं लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट कर रहा है वो यहाँ पे ये है। तो सीपीयू ने यहाँ पे जनरेट किया है लॉजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस क्या है यहाँ पे एस होगा और डी होगा, राइट। तो अब देखो वापिस आते हैं, एस होगा डी होगा। सबसे पहले हमें चेक करना होगा जो डी है ये जो सेगमेंटेशन टेबल में जो लिमिट वाला कॉलम उससे तो ज़्यादा नहीं है। अगर वो ज़्यादा है तो इनवैलिड हो जाएगा। तो पहले से क्या सबसे पहले डी को चेक करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आते हैं अब डी को चेक करते हैं। तो यहाँ पे वो डायमंड शेप है कि नहीं, एक मिनट हाँ, ये रहा। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा इधर इधर ठीक। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये जो है डी यहाँ से उठाएंगे और इसको ग्रीन से करते हैं। डी यहाँ से आएगा और यहाँ पे क्या होगा चेक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चेक हुआ लेस देन, डी इज लेस देन, किससे लेस देन होगा वो भी चेक करना है। तो यहाँ पे सेगमेंटेशन टेबल की हम लोग जरूरत होगी, तो मैं यहाँ पे वापस सेगमेंटेशन टेबल बना ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा उसका छोटा बना दे रहा हूँ। नहीं ठीक है, तो सेगमेंटेशन में हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको। हाँ, थोड़ा सा इक्वलिटी इक्वलिटी इक्वलिटी, हाँ। तो यहाँ पे दो कॉलम हो जाएंगे। पहला कॉलम क्या होगा बेस एड्रेस का होगा, दूसरा क्या होगा लिमिट का होगा। तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे क्या एस से आप देखो ये दो काम होगा। सबसे पहले एस से जाएंगे और यहाँ से एक इसको मैं ग्रीन से ही लिखूंगा। यहाँ देखो एस का यूज़ करते हुए हम लोग जाएंगे टेबल में, एस वाले कॉल रो में चेक करेंगे। ये रो में यहाँ चेक करेंगे, तो रो में चेक करेंगे यहाँ पे उसका बेस एड्रेस मिलेगा और लिमिट मिलेगी, राइट। तो मैं इस बार इधर इधर लिमिट लिख दे रहा हूँ और इधर बेस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम फिक्स नहीं होता, कहीं भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन नीड। बस ये होता है दो कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को लिमिट मिल जाएगी। तो इस लिमिट को हम लोग यूज़ करेंगे इधर चेक करने के लिए। इस लिमिट का हम लोग यूज़ करेंगे इधर चेक करने के लिए। ठीक है, अब चेक करें डी इज लेस देन लिमिट, अगर ये ट्रू है तब क्या करते हैं, तब हम लोग जाएंगे यहाँ से और इधर से बेस, और इधर से जो हम लोग का बेस एड्रेस आएगा उसको, अगर ये यस है देन, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ रही है यहाँ पे डी और बेस एड्रेस को प्लस कर देंगे, उससे हम लोग क्या फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा, राइट। तो फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा और इस फिजिकल एड्रेस को ले लेंगे हम लोग मेन मेमोरी में, और तो हम लोग क्या एड्रेस मिल जाएगा यहाँ पे और जो भी हम लोग को वैल्यू चाहिए होगी वो मिल जाएगा कंटेंट। अगर ये यस अगर नो है, इन केस में लोग क्या करने वाले हैं नो में सेगमेंटेशन फॉल्ट कर देंगे, क्योंकि जो हम लोग मेमोरी एक्सेस करने वाले हैं उसके हम लोग का वो तो एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर हम लोग को परमिशन नहीं है उसको एक्सेस करने की। सेगमेंटेशन टेशन फॉल्ट, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, क्या कह सकते हैं इसका। ठीक है, अब आते हैं हाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं अब। एग्जाम्पल टाइम, तो एग्जाम्पल है तो
इजी है। अब देखो यहाँ पे मैं सेगमेंट टेबल बना लेता हूँ। ये हम लोग को सेगमेंट टेबल दी गई है, सेगमेंट टेबल। वैसे क्वेश्चन नहीं है तो बस सब कुछ ही दिया गया, बस हम लोग को देख के अंडरस्टैंड करना है। और इसका पार्टीशन में क्या करता हूँ, लाइन बना लेता हूँ। लाइन, एक मिनट यार, ये लाइन की तो एक मिनट दोबारा बना लेता हूँ। हाँ ठीक है। और इसमें टोटल क्या 4 कॉलम ही है सेगमेंटेशन टेबल में। तो सबसे पहले 4 पार्ट में डिवाइड कर लेता है। 2 पार्ट, ये हो गया 3 पार्ट, और ये हो गया 4 पार्ट। अब देखो हम्म, पुरानी वाली सेगमेंटेशन ये है जो हम लोगों ने यूज़ किया ना, यहाँ पे ये वाले सेम टेबल ही है। मैं चाहता था कॉपी कर लूँ, बट ठीक है, इसको दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है, और 9000 यहाँ पे था, और यहाँ पे 1000 है, और 12,000 यहाँ पे है। ये सब बेस एड्रेस है। और 5 0 0 0 और 500, 400, सॉरी, ये 300 है, ये 400 है, और ये 800 है। ऐसा कुछ साइज दे दिया गया। अब हम लोग क्या, एक और टेबल यहाँ पे बनाना है, थोड़ा सा बड़ा ही बना लेते हैं, कुछ जगह एक्स्ट्रा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ये एक पार्ट हो गया, और यहाँ से ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। और भी डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड करना है। हाँ, अरे यार, 1 2 2 1 2 3 4 ना, 4 पार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेगमेंट नंबर दे दिया गया है, सेगमेंट नंबर, और यहाँ पे ऑफसेट यानी डी की वैल्यू है, और हम लोग को फिजिकल एड्रेस बताना होगा, ठीक है। यानी सेगमेंट नंबर ऑफसेट दे दिया, फिजिकल नंबर लोग बताना है। सो मैं क्या करूँ, सेगमेंट नंबर ऑफसेट टेबल फिल कर देते हैं, फिर उसके बाद आते हैं फिर फिजिकल एड्रेस फिल करते हैं। तो यहाँ पे 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे 204 है, 449 है, और क्या दिया है, 406 है, 707 है, नहीं 737 है, ठीक है। अब देखो हम लोग को चेक करना है सबसे पहले कि अब सेगमेंट नंबर 1 पे आते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं तो क्लियरिटी होगी थोड़ी, ठीक है। अब सेगमेंट नंबर 1 पे आते हैं, सेगमेंट नंबर 1 यहाँ पे है, ये क्या है, सेगमेंट नंबर 1 इधर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर, इसको देखना है, सेगमेंट नंबर 1 है, उसका बेस एड्रेस क्या है, 1000 है, ठीक है। और ऑफसेट कितना है, हम लोग को जो दिया गया 200 है, और यहाँ पे लिमिट क्या है, 300, 204 है, यहाँ पे 300 है। सो 204 इज लेस देन 300, ओके, यानी वैलिड है। वैलिड जिससे हम लोग एड्रेस निकालेंगे, तो एड्रेस निकलेगा यहाँ पे, ये जो हम लोग 1000 है, उसको एक काम को मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। यहाँ पे जो 1000 है, इसमें क्या करेंगे, 204 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1204। तो ये हम लोग का एड्रेस आ गया, 1204 ना, ये बनेगा, हाँ ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे ज़ीरो वाला चेक कर रहा है, तो ज़ीरो मतलब ये वाला। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 500 है, और यहाँ ऑफसेट का 449, यानी लेस देन 500, तो ट्रू, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी वैलिड एड्रेस है। तो यहाँ पे 9000 होगा प्लस 449, तो यहाँ पे 9449 जो है, ये हम लोग का फिजिकल एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितना है, 2 यहाँ पे है ना, हाँ ये 2 है, 012 है। अब यहाँ 406 जो है ऑफसेट, और यहाँ मैक्सिमम लिमिट क्या 400 है, तो यानी इनवैलिड एड्रेस, तो यहाँ पे फॉल्ट हो जाएगा, फॉल्ट, ठीक है। ये क्लियर है, फॉल्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ 406 है, यहाँ पे 400, 406 ग्रेटर देन 400 है, यहाँ मैक्सिमम 400 हो सकता है, जो वैल्यू है 406 ऑफसेट की है, ठीक है। अब 3 नंबर चेक करते हैं, तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे है,
तो यहाँ पे देखो 5000 है, यहाँ 800, यहाँ मैक्सिमम में 800, यहाँ 737 है, तो ये भी ओके है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5000 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 737, यहाँ एक थोड़ा सा पास में लिखता हूँ, 737 है वो ऐड होगा, यानी 5737 जो है वो हम लोग एड्रेस आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये हम लोग फिल कर दिए टेबल को। तो कैसे फिल करना है वो हम लोग देख लिया है। अब क्वेश्चन कुछ इसी तरह से आएंगे जिसमें एक वैल्यू ऐसे कुछ दी जाएगी, तो वह फिजिकल एड्रेस निकालना, कोई फिजिकल एड्रेस दे दिया, ऑफसेट दे दिया, सेगमेंट नंबर निकालना पेज टेबल को देख के, ऐसा कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया है, आगे पीछे गेम हो सकता है। ठीक है, अभी तो हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन पे आए नहीं, सब क्या था, एग्जाम्पल था। ठीक है, अब कुछ पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसको मैं अब एक पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो अगर जैसे यहाँ पे बात कर ले तो पहले अगर यहाँ बात करें जो साइज है वो क्या है, फ्रेगमेंट का वेरिएबल है, राइट। सो ये क्या है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट की जो वैल्यू है उसको भी स्टोर करके रखते हैं, राइट। सो इसी चीज को यहाँ पे लिख लेते हैं, साइज ऑफ सेगमेंट कैन वेरी। ठीक है, सो along with बेस एड्रेस, अब से बेस लिखते हैं, बेस वी कीप लिमिट इन्फो ऑल्सो, ऐसा है, लिमिट इन्फो ऑल्सो। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, जो लिमिट की वैल्यू है वो क्या डिफाइन करती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लिमिट डिफाइन, लिमिट क्या डिफाइन करती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड और बाइट। अब डिपेंड करता है मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है कि वर्ड एड्रेसेबल है, विद इन द सेगमेंट। ठीक है, यानी जो जैसे यहाँ पे 400 है, यानी पूरा जो सेगमेंट 2 है उसमें मैक्सिमम 400 वर्ड्स और बाइट हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड अपॉन मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है, वर्ड एड्रेसेबल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ क्वेश्चन में मैक्स, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैक्स साइज, इस क्वेश्चन में हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दी है, मैक्स सेगमेंट साइज, सॉरी मैक्स सेगमेंट साइज, ये कितना 16 KB दे दिया है, और नंबर ऑफ सेगमेंट दे दिया गया, नंबर ऑफ सेगमेंट इन प्रोसेस 2 की पावर 10, और हम लोग को लॉजिकल एड्रेस बिट बतानी है, लॉजिकल एड्रेस LA बिट्स, LA इक्वल टू डैश बिट्स, ऐसा हम लोग क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं तो मैक्सिमम सेगमेंट साइज ये कितना दे दिया, 16 KB दे दिया है। ठीक है, तो 16, अगर मैं लॉजिकल एड्रेस की बात करता हूँ, लॉजिकल एड्रेस होता है वो क्या होता है, यहाँ पे S और यहाँ पे D होता है, राइट। ठीक है तो सेगमेंट साइज जो है D पे डिपेंड करता है, राइट। सो D में कितनी बिट हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पे, अगर मैं 16 KB की बात करता हूँ, 16 KB इक्वल टू, इसको मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, के को 2 की पावर 10 लिखेंगे, और डिफॉल्ट में हम लोग मेमोरी को बाइट एड्रेसेबल मानेंगे, उसको बाइट में ही रहने देंगे, और ये बाइट हो जाएगा। तो यानी ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 14 बाइट आएगा। यानी यहाँ से क्या डी की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई, राइट। तो ये 14 का यूज़ करेंगे, नहीं होगा। हाँ, तो ये 14 जो है यही क्या हम लोग का डी की वैल्यू है। तो यहाँ पे ये 14 बिट आ गया, बस हम एस को निकालना है। सो नंबर ऑफ सेगमेंट इन द प्रोसेस 2 की पावर 10, एक प्रोसेस 2 की पावर 10 क्या है, सेगमेंट है। तो यहाँ से जो 10 हम लोग का आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, सेगमेंट की बिट आ जाएगी, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, एल ए में एल ए का साइज कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ये 24 आ जाएगा, 24 बिट्स।
राइट। तो यहाँ पे 24 बिट्स आ गया। इजी, राइट। सॉरी, बिट्स मैंने क्यों लिखा, 24 लिखना था यहाँ पे, ये हो जाएगा 24। ठीक है। ऐसे कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में। सो नंबर देखो, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। मैक्सिमम साइज ऑफ सेगमेंट के अंदर 16 KB का दे दिया था। तो 16 KB का टोटल सेगमेंट का साइज है। पर जो डी के अंदर लिखेंगे वो के नंबर ऑफ बिट्स में लिखेंगे, कितनी बिट रिक्वायरमेंट होती है, यानी 16 KB को लिखने के लिए कितनी बिट रिक्वायर होगी, 14 बिट होगी। ठीक है। और नंबर ऑफ सेगमेंट है इन द प्रोसेस 2 की पावर 10 सेगमेंट है। तो उसको 2 की पावर 10 को लिखने के लिए और एस की वैल्यू कितनी 10 होनी चाहिए। तो यहाँ से कितना हो गया, 24 बिट आ गया। इजी क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, हम लोग सेगमेंट क्या वेरिएबल साइज का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो सकता है, सेगमेंट क्या सफ़र कर सकता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि पार्टीशन करते तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, जब पार्टीशन नहीं कर रहा है तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। जिसमें हम लोग एग्जांपल नहीं लिया, जिसमें हम लोग पास इनफ स्पेस था, फिर भी हम लोग क्या प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो स्पेस जो है स्कैटर्ड था। उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, राइट। सो यहाँ से एक पॉइंट आता है, सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन में सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोनों देखो, जो पेजिंग होता है और जो फ्रेगमेंटेशन होता है, दोनों सेम ही चीज़ होता है, बस ये क्या होता है, प्रोसेस करने का तरीका अलग अलग होता है। जो क्वेश्चन पेजिंग में बनते हैं सेम चीज़ क्या है, फ्रेगमेंटेशन में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ऐसा कुछ खास में नया नहीं पढ़ना है हम लोग को। ठीक है। तो अब अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग का होने वाला है, अगर मैं बात करूँ, लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन फॉर डेसिमल डेसिमल इन पेजिंग। पेजिंग, ING, पेजिंग, राइट। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ। हम लोग जो टॉपिक है वर्चुअल जो पार्टीशन ऑफ, जो मतलब पार्टीशन बोल रहा हूँ, यहाँ से जो आज हम लोग ने स्टार्ट किया था, कहाँ गया पे मैंने लिखा था इसको स्टार्ट, यहाँ देखो। जो मेमोरी एलोकेशन वाले पार्ट थे, नॉन कॉन्टिजियस और नॉन कॉन्टिजियस, दोनों पार्ट हम लोग कंप्लीट हो गए हैं। पेजिंग भी कंप्लीट हो, सेगमेंटेशन भी कंप्लीट हो गया। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि पेजिंग से रिलेटेड है, तो मैं सोच रहा हूँ और डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। तो वही है, इसीलिए मैंने लास्ट हेडिंग डाली है। वरना ऑफिशियली क्या है, वो तो एंड ही हो गया। फिर हम लोग इसके बाद हम लोग को वर्चुअल एड्रेस स्टार्ट करना था। तो बट मेरे को लगा कि नहीं, ये थोड़ा सा ये वाला पार्ट है, वो दोबारा नहीं, मतलब डिस्कस कर लेना चाहिए था। ठीक है। मतलब मैं छोड़ा नहीं हूँ, ये चीज़ मैंने नोट्स में अभी लिखा है, क्योंकि मैं भाई अभी पढ़ा हूँ इस टॉपिक के नेक्स्ट सेगमेंट पढ़ने के बाद ही ये टॉपिक पढ़ा हूँ। सो मेरे को लगा इस पार्ट के बारे में स्किप करने का सोचा, तो मेरे को नहीं, कुछ भी स्किप नहीं करना है, सब कुछ इंक्लूड करके चलना है। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, वो एग्जाम्पल से मैं भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या है, पेज साइज जो है वो क्या है, 4 बाइट का है, यानी मेमोरी जो है बाइट एड्रेसेबल है। ठीक है। पेज साइज जो है 4 बाइट का है, यानी फ्रेम का साइज भी 4 बाइट ही होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है। ठीक है। ये हो गया। तो इसमें कोई डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, डायग्राम की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर बात करूँ, क्योंकि हम लोग सब कुछ डेसिमल में बात करने वाले इसमें। ठीक है। तो पेज नंबर बात करूँ, पेज नंबर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो हम लोग का जो लॉजिकल एड्रेस होता है, यानी लॉजिकल एड्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, P+D होता है। तो ये जो लॉजिकल एड्रेस है, इसको डिवाइड कर देंगे पेज साइज से। पेज साइज, या फिर एक मिनट इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ। नहीं नहीं, काम करते हैं ना, ऐसा समझ में नहीं आएगा। छोटा छोटा डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है।
विदाउट डायग्राम समझ में नहीं आएगा, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको कुछ भी। तो यहाँ पे पेज साइज के 4 बाइट के, तो एक काम करता हूँ 4 बाइट का मैं क्या प्रोसेस बना लेता हूँ, क्योंकि नहीं होगा ना ऐसे आइडिया नहीं लगता, दिमाग में विजुअलाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या 4 बाइट के कॉलम बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये क्या 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 2 3 4 कॉलम हो गए ना। इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये इधर एक्सटेंड करा जाए, इसको इधर, ठीक है। फिर यहाँ से एक कॉलम हो गया, इधर से दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और ये हो गया चौथा। फिर यहाँ से एक हो गया, यहाँ से 2 हो गया, इधर से 3 हो गया, इधर से 4 हो गया, इधर से 1, इधर से 2, इधर से 3, और इधर से 4। कितने पेज हुए हैं? पूरा 4 पेज बनाते हैं, 1 2 3 4। अच्छा हो तो गया 4 पेज है। इसको मैं थोड़ा छोटा ही कर लेता हूँ, यू, हाँ ठीक है। तो यहाँ पेज नंबर मैं लिख देता हूँ। तो हम लोग सिर्फ डेसिमल में बात करेंगे, 0 1 2। ये जो कुछ कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन में हेल्प करेंगे, तो यहाँ 3 हो जाएगा। और उसके बाद क्या, यहाँ पे 4 हो गया, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है, और ये 15 है। तो अगर मैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस की बात करूँ, लॉजिकल एड्रेस स्पेस वो कितना होगा, 16 बाइट का हो जाएगा, ठीक है। 4 बाइट के टोटल 16 बाइट के लॉजिकल एड्रेस स्पेस, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। राइट, ये पेजिंग कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये यहाँ तक नहीं, यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो है एक पेज है, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा पेज है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक तीसरा पेज है, और यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक ये चौथा पेज है। तो इसको पेज नंबर 0 बोले थे, पेज 0 बोले थे। इसको हम लोग पेज 1 बोलेंगे, इसको हम लोग पेज 2 बोलेंगे, और इसको हम लोग पेज क्या 3 बोल देंगे। फिर टोटल 4 पेजेस हो गए, पेज, ठीक है। हाँ है। अब देखो जो मैं अब बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग कोई भी पेज नंबर निकालना है, पेज नंबर, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो वो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस होगा, डिवाइड कर देंगे पेज साइज से। अभी आता कैसे ना, इसका एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पेज साइज से इसको लोअर वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, लेट्स लॉजिकल एड्रेस कितना है, सॉरी 16 बाइट, करेक्ट। सो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15, जीरो से लेके 15 तक एड्रेसेस हो सकते हैं, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस हो सकते हैं। तो लेट से जो हम लोग लॉजिकल एड्रेस आया है वो 14 है। एग्जांपल के लिए लॉजिकल एड्रेस जो हम लोग को निकालना 14 है, उसके अंदर जो पेज साइज कितना है वो तो 4 ही है, पेज का साइज तो कांस्टेंट ही है। इसको डिवाइड कर देंगे, उसकी लोअर वैल्यू लेंगे, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, राइट। तो 12 होता है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो लोअर वैल्यू ले लेंगे और इससे 3 आ जाएगा। तो क्या पेज नंबर 14 जो है 3 पे ही, पेज नंबर 3 पे ही है, हाँ है। तो वही सेम चीज़ है, ठीक है, निकालने का फॉर्मूला अलग है। तो देखो डायग्राम बना के क्लियर समझ यार, पेज नंबर 14 3 पे है। पर क्या होगा, सब हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना टाइम वेस्ट हो जाएगा, और बना भी नहीं सकते, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें बनाना पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, अभी क्या है, इसके पे क्वेश्चन भी करेंगे तो क्लियरिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये हो गया पेज नंबर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डी की बात करता हूँ, डी, तो ये पेज नंबर मतलब पी की वैल्यू है, राइट, ये हम लोग पी की वैल्यू। और यहाँ पे डी ऑप्शन डी की बात करता हूँ, डी होता है जिसमें मैं लॉजिकल एड्रेस जो है उसको मैं रिमाइंडर लूँगा, डिवाइड करूँगा 4 से, जो भी रिमाइंडर, जो रिमाइंडर ऑपरेटर होता है ना, जिससे हम लोग चेक करते हैं कि इवन ऑड है, ये सब डिवाइडेबल बाय 3 है सी प्रोग्रामिंग में, वो किसी पेज साइज से है, पेज। अच्छा यहाँ से भी देख सकते हो, ये फॉर्मूला जो है डी की वैल्यू यहाँ से। सो यहाँ पे देखो 4 जो है 14 को 3 टाइम्स यानी 12 तक कंप्लीटली डिवाइड कर, तो 2 बच रहा है ना। तो अगर 3 में 2 और ऐड कर दे, यानी 3 में 2 डिस्टेंस पे, 3 यहाँ से है, उसके 1 2 डिस्टेंस, तो हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, राइट। ये क्या एड्रेस जो है 14 का है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। तो ये एग्जांपल देखो लो, 14 है, डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, जो रिमाइंडर बचेगा 2, यानी कि पेज नंबर 3 का इंडेक्स नंबर 2, पेज नंबर 3 है, तो वहाँ से 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। देखो अगर इंडेक्स की बात करते हैं तो 0 यहाँ से होगा, 1 यहाँ से होगा, 2 यहाँ से होगा, ये भी सही है। तो पेज नंबर 3 के एड्रेस की बात करें, मतलब नंबर की बात करें, तो पेज नंबर 3 है, उसमें जो लॉजिकल एड्रेस है 12 से स्टार्ट हुआ है, तो 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 तक पहुँच जाएंगे। यही हम लोग का डी आ गया, ठीक है, ये हो गया।
तो अब मैं लॉजिकल एड्रेस की बात करूँ तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अगर लॉजिकल एड्रेस की बात करता हूँ उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। सो उसका फॉर्मूला बन जाएगा, यही से हम लोग निकाल सकते हैं ना, इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर देता हूँ तो लॉजिकल एड्रेस निकालने के और पहले पेज नंबर और पेज साइज को मल्टीप्लाई करना होगा। पेज नंबर इंटू पेज साइज मल्टीप्लाई कर, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 3 एंड 4 12 आ गया। 12 आ गया पर अभी भी बचा हुआ क्या, अभी डी बचा हुआ, अगर ऑफसेट ऐड कर दे तो वापस से 14 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया डी का, राइट। तो ये हम लोग का क्या फॉर्मूला बन गया। एक ये फॉर्मूला बन गया, एक ये, और और एक यार ये तो अलग ही हो जाता है, पेज एक और है। थोड़ा टा है, मैनुअली करना पड़ा, और यहाँ पे पीछे गायब हो गया था, और इसको क्या डब्बे में बंद कर देता हूँ। ये भी फॉर्मूला ही है, और टिल्ट कर दोगे आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा मैंने लॉजिकल एड्रेस की बात कर लिया ना, तो अच्छा इसका एग्जांपल भी लिख ही लेते हैं एक तो यहाँ बात करते हैं पेज नंबर कितना था हम लोग का यहाँ पे। पेज नंबर हम लोग कितना लिए थे, पेज नंबर कौन सा था, पेज नंबर का 3 आया था ना, तो 3 इंटू पेज साइज कितना 4 है, कांस्टेंट है, प्लस डी, डी की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या है, तो 14 ही आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं फिजिकल एड्रेस की बात करता हूँ, फिजिकल एड्रेस में दो चीज़ें होती है, राइट। एफ होता है और डी होता है और पी होता है। तो अगर मैं एफ की बात करूँ, नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एफ की बात करूँ तो एफ कैसे निकलेगा, वो निकलेगा फिजिकल एड्रेस डिवाइडेड बाय पेज साइज से है, पेज साइज सेम ही चीज़ है, ठीक है। और इसकी भी क्या लोअर वैल्यू ले लेंगे, ये जैसे यहाँ पे नहीं सेम फॉर्मूला क्या उसके लिए लिख दिए हैं। ठीक है, अब ये दूसरा और उसके बाद क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है डी का। सो डी तो सेम ही होगा, अब इसके लिए वो डी निकालना है, तो ये हो जाए पी है, इसको रिमाइंडर आएगा पेज साइज से है, पेज साइज। अच्छा बहुत लोग यहाँ बोले फ्रेम साइज होना चाहिए, पेज साइज फ्रेम साइज सेम ही तो होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से फिजिकल एड्रेस का फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, जो पेज साइज है उसमें एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं एफ इंटू पेज साइज हो गया, पेज साइज हो गया, इसमें क्या डी को हम लोग ऐड कर देंगे, राइट। ये हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी क्या डब्बे में बंद कर लेते हैं, राइट। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर, राइट। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अब हम लोग क्या क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन जो भी बोलो, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्वेश्चन पता नहीं, पेज साइज देखो, यहाँ पे हम लोग को दे दिया गया पेज साइज इक्वल टू 64 बाइट्स, लॉजिकल एड्रेस स्पेस इक्वल टू 256 बाइट्स, और लॉजिकल एड्रेस है वो हम लोग को 147 दे दिया गया है, और फिजिकल एड्रेस है वो हम लोग क्या 83 दे दिया गया है। अब देखो अगर हम लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होते तो हम लोग को ये सब फॉर्मूला वाला कैसे निकालते हैं सब कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या जो पुराने फॉर्मूले में वैसे निकालते हैं। वैसे क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस इक्वल टू पी प्लस डी, ये वाला फॉर्मूला ना, पी डी होता है, फिर डी को हम लोग निकाल के ले जाते हैं, वो यहाँ पे ये डी यहाँ पे, ये डी जो है उठ के यहाँ चला आता है रफ लिख के। फिर एफ की वैल्यू क्या होती है, पेज टेबल, यहाँ पेज टेबलों पर जैसे कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया है, ठीक है। तो इसीलिए क्या ये फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको हटाते हैं। अब इसका सोल्यूशन पे आते हैं। तो तो हम लोग निकालना क्या है, वो तो भूल गया। अच्छा 83, सॉरी 83 हम लोग निकालना है, आंसर पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिजिकल एड्रेस निकालना है, ठीक है। तो अब मैं सोल्यूशन की आता हूँ, यहाँ इधर लिख लेते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं अगर मैं पेज की बात करूँ, पेज नंबर
पेज नंबर मैंने याद लिखा था ना, हाँ पेज नंबर। तो इसको मैं पी से जिसको डिनोट कर रहा हूँ, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो होती है क्या करेंगे इसमें, जो हम लोग का लॉजिकल एड्रेस है ना, एल ए है, लॉजिकल एड्रेस है, इसको डिवाइड कर देंगे पेज साइज से, और इसकी क्या लोअर वैल्यू रख लेंगे। तो यहाँ पे देखो लॉजिकल एड्रेस कितना है, 147 है, 147 इसको डिवाइड करेंगे, पेज साइज कितना दे दिया है, 64 बाइट का। तो मेमोरी जो बाइट एड्रेस है वाले, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या 64 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये अगर मैं डिवाइड करता हूँ, सी एट 60 है और यहाँ पे 140 ना, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये पी की वैल्यू आ गई। ठीक है। तो पी, ये सब क्या है, डेसिमल में आ रहा है, ये बाइनरी में नहीं कन्वर्ट, मैंने पी मतलब डेसिमल का 2 है। ठीक है, और डी की वैल्यू निकालते हैं। सो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और इसको डिवाइड करें जितना रिमाइंडर आएगा, यानी 147 डिवाइड बाय 64, जितना रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 6 × 2 12 हो जाएगा, राइट। सो 128 माइनस 147 19 आएगा, 19। तो यहाँ पे ये पी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, राइट। ठीक है। वेट, पेज टेबल तो हम लोग निकालना ही पड़ेगा ना। अच्छा, पेज टेबल भी गिवन होगा, तो एक काम करता हूँ, मैं पेज टेबल भी गिवन कर देता हूँ। विदाउट पेज टेबल निकालना पॉसिबल नहीं है। पेज टेबल है यहाँ पे 1 2 3, अब यहाँ पे देखो 5 3 1 7 0 1 2 3। ठीक है, ऐसे कुछ पेज टेबल भी दिया है। तो अब देखो यहाँ पे 19 नंबर पे हम लोग, सॉरी पेज नंबर का 2 है, पेज नंबर 2, यानी यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या 1 आ गई है, डी की वैल्यू क्या 19 है। तो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस है वो क्या होता है, एफ इंटू पेज साइज हो जाएगा प्लस डी हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू कितनी है, 1 है, पेज साइज की वैल्यू क्या 64 है, तो यहाँ पे 64 प्लस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 83, 83 बाइट हो जाएगा, या फिर सिर्फ 183 बाइट नहीं होगा सिर्फ, क्योंकि डी है ना, हाँ क्योंकि नंबर में है, ठीक 83 सिर्फ होगा, क्योंकि पेज फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे 83 हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा, यही हम लोग से पूछा था। ठीक है। ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इसी क्वेश्चन क्या मैं ट्राई करूंगा, जो पुराने वाले मेथड है उसको उससे सॉल्व करने का, राइट। सो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे, बट फिलहाल के लिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे बढ़ने से मतलब फिर दोबारा से वापस आएंगे इस क्वेश्चन में। तो पेज साइज है वो हम लोग कितना दे दिया, 2 KB का, 2 KB का, और पेज 0 1 2 3 आर stored in 1 3 20, so 20 नहीं 20 1 3 2 0 फ्रेम। ठीक है, यानी इसे पेज टेबल लिखने का तरीका दे दिया, ड्रॉ करने की जगह टेबल फॉर्मेट लिखने की जगह, वो हम लोग क्या 500 है, और मतलब इस फॉर्मेट दे दिया। फिजिकल एड्रेस जो है 65591 ये दे दिया गया है। तो फिजिकल एड्रेस की मैं बात करता हूँ, तो हमने पूछा कि एक सेकेंड यार, ये नहीं निकालना था, ये तो हमने पूछा गया यार, मैं भी ना फ्लो फ्लो में आंसर लिख देता हूँ। अब बात करते हैं सॉल्यूशन में। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँ, सॉल्यूशन ने नीचे लिखता हूँ ना, यहाँ क्यों लिखने जा रहा हूँ, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या है, अगर मैं सबसे पहले लॉजिकल एड्रेस दिया है, और इससे क्या लॉजिकल एड्रेस और पेज साइज से क्या पी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो निकाल लेते पहले, पी और डी दोनों आ जाएगा, फिर पी से एफ की वैल्यू आ जाएगी, फिर एफ और डी मिला दे मतलब से पी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो सबसे पहले क्या पी की वैल्यू निकालते हैं, होता है लॉजिकल एड्रेस डिवाइडेड बाय पेज साइज हो गया, पेज साइज। तो यहाँ पे 2500 डिवाइडेड बाय 2 KB ना,
की वैल्यू 2 की पावर 10 होती है, 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ 2048 होती है, 2048। ये तो सीधा सीधा 1 आ गया, पी की वैल्यू 1 आ गया, 1 पे पेज नंबर क्या 3 है, तो इससे हम लोग क्या एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे डी की वैल्यू है वो हम लोग को दी गई है, वो कितना है, डी की वैल्यू हम लोग को दी गई है, डी की वैल्यू, अच्छा निकालना ही पड़ेगा, सॉरी दिया कहाँ गया। सो डी की वैल्यू कैसे होती है, वही एल ए रिमाइंडर ऑपरेटर पेज साइज हो गया, पेज तो इन दोनों का डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1, यानी माइनस करना पड़ेगा सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा 452, यही आएगा ना, हाँ यही तो आना चाहिए। तो ये डी की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस की मैं बात करता हूँ, ये होता है एफ इंटू पेज साइज प्लस डी, तो एफ की वैल्यू 3 है, इंटू पेज साइज की वैल्यू कितनी है, 2048 थी, प्लस 452, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 4 और यहाँ पे 2 है, 4 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस 452, तो यहाँ पे 6 आएगा, 549 आ जाएगा, और 415 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 6596, ये हम लोग के आंसर आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन जैसे ही था। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं ना, इसको मैं अगर बात करता हूँ कि कैसे हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ओल्ड मेथड के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आती है, क्या रहता, तो इस मेथड का एडवांटेज क्या है, ओल्ड मेथड का एडवांटेज क्या है, दोनों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने ये सॉल्व किया था, तो इसमें देखो जो लोग पेज साइज थी वो क्या थी, ये दिया था, और लॉजिकल एड्रेस ये दे दिया था, और लॉजिकल एड्रेस स्पेस ये दे दिया, लॉजिकल एड्रेस ये दिया था, राइट। तो इसको क्या, जो पुराना लोग क्वेश्चन है वो क्या सब कुछ बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता, फिर हम लोग का आंसर आता है, यानी कि हम लोग पेज टेबल इसमें दिया है वो सब डेसिमल में दी हुई थी, तो अगर डेसिमल में दिया हो तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इस वाले फॉर्मेट का यूज़ करेंगे, अब बाइनरी में दिया होगा तो वाले फॉर्मेट का यूज़ करेंगे, राइट। क्योंकि देखो कर तो दोनों में सकते हैं, कन्वर्ट करना पड़ेगा पर बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें एरर के चांसेस होने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ना हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल टू बाइनरी, अगर एक भी थोड़ा सा भी गलती हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। तो यही बेसिक मेथड होता है, तो ऐसा सच कुछ था नहीं, तो यहाँ से हम लोग क्या, ये जो है पार्ट जो होता है मेमोरी मैनेजमेंट का पेजिंग वाला पार्ट है वो फिनिश होता है, जिसमें से डिमांड पेजिंग हो गया, मल्टी लेयर पेजिंग हो गया, वो हम आगे पढ़ने हैं, बट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें वर्चुअल मेमोरी, राइट। तो अभी मेरे पास टाइम थोड़ा सा है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी देखो बस यही होता है, एक एल्यूजन है जिससे हम लोग को ये क्रिएट होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक एल्यूजन क्रिएट करता है हमारे माइंड में कि हमारा जो रैम है उससे भी ज़्यादा हम लोग के पास मेमोरी फ्री स्पेस अवेलेबल है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, टाइम टू टाइम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में कुछ डेटा क्या, जैसे अगर हम पूरा एक प्रोग्राम रन कर रहा है तो पूरा प्रोग्राम मेन मेमोरी रोल नहीं होता, प्रोग्राम का सिर्फ वो पार्ट मेमोरी में रोल होता है जो कि हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं करेंटली, या एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है, राइट। सो बहुत स्मॉल चंक्स ऑफ पार्ट मेमोरी में होता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग मेमोरी जो है 16 KB की है, राइट, 16 KB, और हर एक प्रोग्राम क्या 1 KB का है या फिर 2 KB का लेते हैं, 2 KB का है, राइट। ठीक है, तो टोटल हम लोग मैक्सिमम कितने प्रोग्राम हो सकते हैं, मैक्स हो सकते हैं यहाँ पे, मैक्स जो हम लोग के एट ए टाइम हो सकता है वो 8 प्रोग्राम ही हो सकते हैं, बट किसी तरह हो सकता है, हम लोग अभी कैसे होगा वो हम लोग देखें, उस मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो 2 KB का पार्ट है इसमें से क्या करेंगे, सिर्फ 1 KB का पार्ट क्या करेंगे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके रखेंगे, और प्लस 1 KB का पार्ट जो है मेन मेमोरी में स्टोर करके रखेंगे। तो अब हम लोग क्या, अब ऐसा हो सकता है कि हम लोग को पास जितनी स्पेस बन गई है उसमें हम लोग 16 प्रोसेस क्या है एक साथ स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। यहाँ देखो अब देखने में तो लग रहा है कि स्पेस क्या है, पहले 8 हम लोग मैक्सिमम कर, अब 16 मैक्सिमम कर सकते हैं, यानी कि स्पेस तो डबल हो गई, और जो मेन मेमोरी क्या उसकी साइज चेंज हुई नहीं, क्या हम लोग फिजिकली कोई चेंज किया नहीं, बस एक तरीका है एफिशिएंटली मतलब कह सकते हैं जो हम लोग को बताने के लिए कि यूज़र को ऐसा दिखाने के लिए उसके पास मोर देन इनफ स्पेस है टू रन प्रोग्राम दैट आर, जो भी बोलता था फालतू डिफिनेशन नहीं करना मेरे को।
तो इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं, एक लाइन ही लिखना है, क्योंकि लोग लिखने का काम बहुत कम ही करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर, ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर enable to run, enable to run larger process with smaller available memory। ठीक है, तो वही चीज़ है, सेम चीज़ अगर मान लेते हैं 16 KB मेमोरी, अब मेरे पास कोई 32 KB का प्रोग्राम है, तब भी क्या उसको मैं रन कर सकता हूँ अगर मैं वर्चुअल मेमोरी को यूज़ करा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है, लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है, ये चीज़ है। तो तो बस अब एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्या अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग का प्रोसेस है, तो उसमें चौड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और फिर उसकी प्रोसेस है तो पेज टेबल भी होगी। तो प्रोसेस के बाद हम लोग एक सेकेंड यार, यहाँ से Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पे आ गए, ये हम लोग के पेज टेबल हो गए, ये हम लोग के मेन मेमोरी हो गए। और मेन मेमोरी थोड़ा छोटा बना देता हूँ। तो देखो हम लोग क्या मान लेते हैं, टोटल 8 क्या है, ये क्या प्रोसेस में 8 पेजेस हैं, राइट। प्रोसेस 8 पेजेस हैं, वन, थोड़ा सा छोटा छोटा ही लिखता हूँ, वन, अरे यार तेरा क्यों जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इसको भी क्या कहते, थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, इसको भी ऊपर ही लिख देते हो, नहीं तो नीचे, ठीक है। तो अब मैं फुलफिल कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, पेज जो है 0 हो जाएगा, पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, पेज 4 है, पेज 5 है, पेज 6 है, पेज 7 8 हो गया ना। तो यहाँ पे भी देखो, ये क्या पेज टेबल, राइट। यहाँ पे मैं पेज टेबल, पेज टेबल में यहाँ पे क्या होगा, 0 0 0 होगा, 0 0 1 होगा, 0 1 0 होगा, 1 1 0 1 1 होगा ना, 0 1 1 होगा, 1 डबल 0 होगा, 1 0 1 होगा, डबल 1 0 होगा, 1 1 1 होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग पास टोटल अभी क्या मेन मेमोरी में क्या होंगे, सारा पेज टेबल में से, मतलब पेज टेबल की एंट्री, पेज टेबल में कॉलम से एंट्री तो इतनी रहेगी, और जो प्रोसेस होगा इससे इसमें क्या टोटल 8 पेजेस है, राइट। तो यहाँ पे पेज कितने हैं, 8 हैं, पेज है टोटल 8, ठीक है। 8 पेजेस में से 8 पेज क्या होगा, मेन मेमोरी लोड नहीं होगा, इसमें से कुछ इससे कम ही पेज लोड होंगे। लेट से 4 पेजेस क्या, 8 में से 4 पेजेस जो है लोड हो रहा है मेन मेमोरी में, ठीक है। तो लेट से पेज नंबर 0 लोड हो रहा है, तो वो क्या 0 0 1 लोकेशन में है। उसके बाद पेज नंबर 1 लोड हो रहा है, 1 0 लोकेशन में है, 0, ठीक है, या 0 1 लोकेशन में, ऐसा बोलते हैं। और पेज 3 लोड हो रहा है, वो 0 1 लोकेशन में है, 0 0 लोकेशन में, ऐसा बोल देता हूँ। और पेज 5 लोड हो रहा है, तो 5 लोड हो रहा है, 1 0 लोकेशन में है, ठीक है, ऐसा है। तो अब मेन मेमोरी में कैसा सिस्टम होगा, ऐसा। तो मेन मेमोरी में कुछ ऐसा सिस्टम होगा, हाँ, कि हम लोग क्या मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी। अब इसके अंदर क्या हो रहा है वो बताता हूँ। तो इसमें भी क्या पार्टीशन हो गया, तो मेन मेमोरी में टोटल 4 पेजेस लोड हो रहा है ना, तो यहाँ 4 पार्टीशन कर लेते हैं, ये हो गया 4 पार्टीशन। तो पहला पार्टीशन में लेट से पेज नंबर 1 लोड हो रहा है, पेज 1 लोड हो रहा है। उसके बाद क्या है, पेज यहाँ पे 0 लोड हो रहा है, यहाँ पे 5 लोड हो रहा है, यहाँ पे 6 लोड हो रहा है, राइट। तो ये क्या है, पेज नंबर 0 0 है, 0 1 है, 5 कहाँ पे, 5 1 0 में, 1 0, और यहाँ पे 1 1 है, ठीक है। तो पेज नंबर 6 6 6 6 6 6 एक सेकेंड, 4 पेज को एक सेकेंड गलत हो गया, 0 0 में पेज नंबर 1 है, ठीक है। पेज नंबर 0 0 1 में कौन सा पेज है, 0 1 में पेज नंबर 0 है, 1 0 में कौन सा पेज है,
10 कहाँ पे है? 10 में पेज नंबर क्या 1 है, पेज नंबर 1, 10 में 00 में पेज नंबर 2 है, ये क्या पेज नंबर 2 है, सॉरी ये पेज नंबर यहाँ पे 2 है, ठीक है। 00 में पेज नंबर 2 है, ठीक है। ये 00 में पेज नंबर 2 है। 01 कहाँ यहाँ पे ना, ठीक है, पेज नंबर 0 है, ठीक है। 10 में कहाँ है, 10 में पेज नंबर 5 है, एक सेकंड, 10 पेज नंबर 5 है, एक सेकंड, ठीक है। 10 दो बार क्यों हो गया? 10 पेज नंबर 5 में कुछ गड़बड़ एंट्री कर दिया गया यार। 10 यहाँ पे दो बार हो रहा है ना, ये और ये सेम हो रहा है, तो ये कौन सा है? पेज नंबर 5 जो 10 में कर देता हूँ, ये इसको रहने दे, 10 में पेज नंबर 1 कर दिया, ठीक है। और पेज नंबर 5 जो है वो कहाँ स्टोर है? 11 में, 11 में स्टोर है, तो यहाँ पेज नंबर 5 स्टोर हो गया, ठीक है। अब सही है। अब ये मतलब ये क्या पेज टेबल है, मेन मेमोरी की एंट्री हो गई। अब क्या हो गई, सेकेंडरी मेमोरी इसमें काम में आती है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी है, सर्कल से, ये हो गया सेकेंडरी मेमोरी। और यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होगा, मल्टीपल पेजेस होंगे यहाँ पे, मान लेते हैं इसमें जो, और जो पेजेस क्या मेन मेमोरी में नहीं है, मेन मेमोरी क्या पेज टू बाकी 4 पेजेस क्या होंगे वो यहाँ पे स्टोर होंगे, तो बाकी 4 पेजेस यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे ये 3 और ये हो गया 4, ठीक है। ऐसा रैंडमली कहीं भी स्टोर है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी कैसे स्टोर होता है वो भी हम लोग नहीं देखेंगे, वो हम लोग लास्ट लेक्चर में देखेंगे, लास्ट चैप्टर में देखेंगे, अभी नहीं। तो पेज नंबर, तो पहले ये हो क्या है, क्या वो लिख देता हूँ। ये हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी है, मेमोरी, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से पेज होंगे? पेज नंबर सबसे पहले 0 है, 1 है, 2 है ना, पेज नंबर 3 होगा, पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 4 होगा, पेज नंबर 6 है, पेज नंबर 7 होगा, ठीक है, ये होगा। तो लेट से पेज नंबर 4 जो है उसकी रिक्वायरमेंट आ गई है, तो क्या होगा, पेज नंबर 4 यहाँ से हटेगा, लेट से पेज नंबर किसकी तरफ, पेज नंबर 5 किससे रिप्लेस होना चाह रहा है, तो पेज नंबर 5 यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये हो गया, पेज नंबर 5 जो है रिप्लेस होगा। तो अभी जब रिप्लेस होगा तो क्या होगा उस केस में देखना। तो ये पेज नंबर 5 कहाँ स्टोर है, पेज नंबर 5 1 1 है, तो पेज नंबर 5 1 1 है, तो इसकी जगह ये क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा, और इस जगह क्या होगा, पेज नंबर 4 में यानी यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा 1 1, ठीक है। ये समझ आया कि नहीं? ठीक है, बस और क्या, यहाँ पे देखो 4 फ्रेम है, ऐसे ही क्या होगा, ये स्विचिंग होती रहेगी, ठीक है। टेबल पेज टेबल की एंट्री रन टाइम में चेंज होती रहेगी, जब जैसे जैसे क्या होगा सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी में क्या होगा, कि जो फ्रेम्स पेजेस हैं वो स्विच होते रहेंगे, ठीक है। तो बस यही था वर्चुअल मेमोरी में, जो बेसिक है उसको देखते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी में एक कॉन्सेप्ट आ रहा है डिमांड पेजिंग। तो जिस पेज की हम लोग डिमांड करते हैं, जैसे हम लोग नहीं करते, प्रोसेस करता है, सीपीयू करता है डिमांड, जैसे यहाँ पे पेज नंबर 4 की डिमांड हुई थी, तो इसी चीज़ को डिमांड पेजिंग बोलते हैं। इस पूरे जो हम लोग स्विचिंग कर रहे हैं, पेज डिमांडेड पेज को जो मेन मेमोरी में ला रहे हैं, और जो नॉट रिक्वायर्ड फ्रेम है उसको क्या सेकेंडरी मेमोरी में ले जा रहे हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिमांड पेजिंग। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी क्या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ लेते हैं। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं डिमांड पेजिंग, डिमांड पेज। डिमांड पेज क्या होता है यहाँ पे वो लिख लेते हैं, ब्रिंग पेजेस इन मेमोरी विच सीपीयू डिमांड। तो डिमांड पेजिंग क्या होता है, काइंड ऑफ प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है जो जिस पेज की रिक्वायरमेंट होती है, सीपीयू जो रिक्वायरमेंट करता है उस पेज को क्या करते हैं हम लोग मेमोरी में लोड करते हैं, तो उसे डिमांड पेजिंग बोलते हैं। और जिस पेज की रिक्वायरमेंट होती है डिमांडेड पेज या डिमांड पेज बोलते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं पेज फॉल्ट, एक कॉन्सेप्ट होता है पेज फॉल्ट की, पेज
फॉल्ट। देखो ये सब डिमांड पेजिंग हो गया, पेज फॉल्ट हो गया, वर्चुअल मेमोरी हो गया, ये सब क्या आपस में इंटरलिंक है। तो पेज फॉल्ट कब होता है, जैसे क्या होता है, अभी मान लो प्रोसेसर को पेज नंबर 4 की रिक्वायरमेंट है, अगर मेन पेज टेबल में उसे पेज नंबर 4 मिल गया तो पेज फॉल्ट नहीं होगा। अगर पेज फॉल्ट नहीं मिला, पेज जैसे 7 की रिक्वायरमेंट है, 7 तो यहाँ है ही नहीं कि पेज टेबल में, तो यहाँ पेज फॉल्ट होगा। जब भी पेज फॉल्ट होगा तभी डिमांड पेजिंग आएगा, राइट। अगर पेज फॉल्ट नहीं होगा तो डिमांड पेजिंग नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ खास है नहीं, बस बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग देखना है। तो इसमें लिख लेते हैं, व्हेन डिमांड पेज नॉट अवेलेबल इन ठीक है, मेन मेमोरी, राइट। अगर पेज टेबल में नहीं है, इसका मतलब मेन मेमोरी अवेलेबल नहीं है, तब क्या होगा, हम लोग क्या होगा सेकंड, तब उस केस में पेज फॉल्ट होता है। और उसमें क्या होता है वो देखो, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड पेज फॉल्ट सर्विस बाय ब्रिंगिंग डिमांड पेज इनटू मेन मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कि जो रिक्वायरमेंट पेज है सीपीयू को वो मेन मेमोरी में लाना। ठीक है, आफ्टर सर्विस द इंस्ट्रक्शन which cause cause page fault will start। मतलब यही है, अब पहले पेज जैसे कोई इंस्ट्रक्शन हो, पेज की रिक्वायरमेंट थी, पेज फॉल्ट हो गया, तब क्या होगा, जब पेज दोबारा से आ जाएगा तो दोबारा से क्या होगा, वही इंस्ट्रक्शन रन होगा जहाँ पे पेज फॉल्ट हुआ, ताकि दोबारा इंस्ट्रक्शन आप ठीकफुली रन हो जाए। ठीक है, अब जो डिमांड पेजिंग में एक स्पेशल टाइप की डिमांड पेजिंग होती है जिसे बोलते हैं प्योर डिमांड पेजिंग। इसमें क्या होता है, इसमें लिख लेते हैं, फिर लिखते लिखते डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे अगर बात करो प्योर डिमांड पेजिंग, अब देखो डिमांड पेजिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, मेन मेमोरी होगी, मेन मेमोरी लिख लेते हैं, पहले बात करते हैं, मेन मेमोरी फ्रेम आर एम्प्टी व्हेन प्रोसेस स्टार्ट एंड ब्रिंग पेज इन मेन मेमोरी ओनली ऑन डिमांड। तो डिमांड प्योर डिमांड जो है ना, बस एक फैंसी नेम है। जब स्टार्टिंग में मान लो जब प्रोसेस रन हो रहा है, अभी क्या प्रोसेस मेमोरी में लोड नहीं, अभी क्या प्रोसेस जो है वो रन होने का रिक्वायरमेंट आई है, उसके रन होना है, तो अभी क्या होगा, मेन मेमोरी में कोई पेज तो होगा नहीं, स्टार्टिंग जो पेज टेबल एंट्री होगी, मेन मेमोरी में कोई पेज नहीं होगा, तो क्या होगा, अब इस केस में जो पहले पेज की जब डिमांड होगी तो उसको बोलते हैं प्योर डिमांड पेजिंग, बस और कुछ नहीं। मतलब जो पहली बार डिमांड होगी जो प्योर डिमांड में, जब प्योर डिमांड पेजिंग होती है, मेन मेमोरी में जो फ्रेम्स और टोटल एम्प्टी होते हैं, क्योंकि ना मेन मेमोरी बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है सीपीयू के प्रोस्पेक्टिव में, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोस्पेक्टिव में देखा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या ट्राई करता है, मेन मेमोरी को जितना ज़्यादा फ्री हो सके उतना ज़्यादा फ्री रखने का, ताकि अगर दूसरे प्रोसेस है उसको मेमोरी की रिक्वायरमेंट है तो वो उसको यूज़ कर सके। अगर पेजिंग कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करेंगे, डिमांड पेजिंग कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करेंगे, पेज फॉल्ट कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, मेमोरी पूरी फुल हो जाएगी। तो जितने हम लोग मल्टीपल टैब्स और मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म करते हैं वो करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है,
ये चीज़ हो गया। ठीक है। अच्छा, आज के लेक्चर को एंड करने से पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज क्योंकि ख़त्म होना इम्पोर्टेंट है, वरना कल क्या होगा, मेरे को फिर से थोड़ा सा और डिस्कस करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। तो ज़्यादा नहीं, 2 मिनट का काम है। तो अब देखो यहाँ पे अगर एक कॉन्सेप्ट और आता है, वैलिड और इनवैलिड बिट का। वैलिड और वैलिड और इनवैलिड बिट। इनवैलिड बिट, जिसमें क्या होता है, वी स्लैश आई से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, पेज टेबल में ही एक पार्ट होता है। तो यहाँ से मैं पेज टेबल में एक कॉलम और बना देता हूँ, तो ये डिनोट करेगा वैलिड और इनवैलिड बिट का। तो इसका यूज़ क्या होता है वो बता देता हूँ। तो ये वाला जो कॉलम डिनोट कर रहा है, वी स्लैश आई का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना है, यहाँ पे क्या है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जैसे बोला वो 5 से क्या हुआ, 4 पे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ 5 पे क्रॉस कर दिया। बट कि एक्चुअली में डेटा क्या इरेज हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ डेटा रहेगा ही, गार्बेज वैल्यू रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा हुआ होगा, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ होती है मेमोरी फ्री होती है, मेमोरी में ऐसा ब्लैंक नहीं होता, कुछ भी होता है, या तो गार्बेज वैल्यू होगा। तो यहाँ से एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे डेटा डिलीट नहीं होता है, तो यहाँ पे डिटेल लिखा रहता है। यहाँ पे क्या होगा, अपडेट जैसे 4 वाले में यहाँ पे 1 1 अपडेट हो जाएगा, बट यहाँ पे 1 1 जो लिखा है वो हटेगा नहीं। तो अब इस चीज़ को सीपीयू कैसे डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ है वो अभी करेंट का डेटा है कि पहले से कुछ गार्बेज वैल्यू लिखा है? जो हम लोग का डेटा है गार्बेज वैल्यू लिखा है। तो इसके लिए क्या होता है, वैलिड और इनवैलिड बिट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या वैलिड बिट है, तो यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ ब्लैंक मैंने लिखा है। बट कि एक्चुअली मेन मेमोरी में, कि पेज टेबल मेन मेमोरी का ब्लैंक लिखा होगा? नहीं, ब्लैंक नहीं लिखा होगा, वहाँ कुछ गार्बेज वैल्यू है, 0 0, कुछ भी रैंडम हो सकता है। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, क्योंकि इनवैलिड बिट है। ये क्या अभी फिलहाल के लिए वैलिड बिट है, अब ये इनवैलिड बिट। पहले क्या थी, ये वैलिड थी, बट उसके बाद क्या अब इनवैलिड हो गई है। तो ये इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है। ठीक है, ये होता है वैलिड और इनवैलिड बिट का कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हम लोग का जो वर्चुअल मेमोरी जब कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, देखो एक बिट का होता है, इसलिए हम जल्दी इसको काउंट नहीं करते हैं। हम लोग से बोलते हैं पेज टेबल में, ये जो पेज टेबल में ये जो एड्रेस वाला पार्ट होता है, सिर्फ इसी को काउंट करते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर वर्चुअल एड्रेसिंग, वर्चुअल मेमोरी नहीं यूज़ कर रहे, अगर क्वेश्चन में दिया गया, पूछा गया वर्चुअल मेमोरी यूज़ कर, तब इसमें क्या पेज टेबल की एंट्री में इसका साइज ऐड कर देते हैं, नॉर्मली नहीं करते हैं। तो पेज टेबल की अगर मैं एंट्री की बात करता हूँ, पेज टेबल एंट्री या फिर पेज टेबल की बात करता हूँ, तो इसमें क्या होगा, 2 चीज़ होगा। पहला वी और आई बिट होगा, जो ने मैं राइट में बनाया राइट में होगा, लेफ्ट में भी हो सकता है। और यहाँ पे मेन मेमोरी एड्रेस होगा, राइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम नंबर बोलते हैं, फ्रेम नंबर। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को दिमाग में रखना है। राइट। ठीक है। अब एक सेकंड, एक कहाँ चला गया? हाँ, एक यहाँ पे, हाँ। ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, और हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगले चीज़ की मैं हेडिंग डाल देता हूँ, जिसका नाम है सेविंग पेज स्वैप टाइम। अब यह है क्या इसके बारे में, यहाँ पे मतलब वो डर्टी बिट वाला मॉडिफाइड बिट अगर किसी को आइडिया हो तो उसका यूज़ करने वाले हैं, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले, कहने का मतलब ये है। तो बस यही था। आज हम लोगों ने क्या थोड़ा बहुत कंफर्म ख़त्म कर लिया सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन कुछ खास है नहीं, अगर मैं जैसे कि हम लोगों ने क्या पेजिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, पेजिंग सेगमेंटेशन एक होता है, बस सेगमेंटेशन हम लोग ये याद रखना पड़ता है कि जो होगा पेज साइज हो, सेगमेंट का साइज होगा वेरिएबल होगा, पेज साइज फिक्स होता है, सेगमेंट साइज वेरिएबल होता है। ठीक है। और सेगमेंट के टेबल में 2 चीज़ें होती है। पहली चीज़ जो होती है वो क्या होती है, हाँ, वो फिजिकल एफ की वैल्यू होती है। दूसरा क्या होता है, लिमिट, यानी बेस एड्रेस होता है और लिमिट होता है, राइट। 2 चीज़ें होती हैं, ये याद रखना है। और बस उससे अब इसके थ्रू क्या हो, सारे क्वेश्चन सेम ही बनेंगे और कुछ अंतर नहीं है। तो अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, पेज को हम लोग डेसिमल फॉर्मेट में भी देखा था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें डेसिमल में करना ईजी होता है। अब उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, बट क्या टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। तो उसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसीलिए क्या मैंने एक और नया कॉन्सेप्ट बताया, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं यूजिंग व्हेन डेसिमल नंबर या डेसिमल वैल्यूज आर गिवन।
और वो कॉन्सेप्ट देखा। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने अपना फ्रेगमेंटेशन बोला सेगमेंटेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद हम लोगों ने आज स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया था, ये वर्चुअल क्या बोलते वर्चुअल मेमोरी स्टार्ट किया। तो उसमें देखा था ये डिमांड पेजिंग कॉन्सेप्ट देखा, पेज फॉल्ट देखा। अब क्या बेसिक मैंने क्लियर हो गया। तो कल क्या थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या है ना, मेरे ख्याल से कल थोड़ा सा पढ़ने, आधा टाइम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने में ही लग जाएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट है। कल मैं टारगेट रहेगा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने का। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि तो जल्दी जल्दी क्या इसको, इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। फिर 2 चैप्टर्स और रहेंगे जल्दी जल्दी। 2 चैप्टर्स मतलब कौन कौन से बच रहे हैं, भूल गया मैं नाम ही। 2 चैप्टर, क्योंकि मैंने उसको मैं खुद नहीं पढ़ा, मेरे को पढ़ना पड़ेगा उस चैप्टर को, मैंने स्किप कर दिया था। तो बस ये देखो वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट बचा हुआ है। उसके बाद डिस्क, वही फिजिकल मेमोरी या हार्ड डिस्क वगैरह वाला जो नहीं होता, जिसमें बहुत सारे सीडी वगैरह वाला जो है नहीं, जिसमें फ्लॉपी डिस्क वगैरह का कुछ रहते हैं, तो उससे सेक्टर वगैरह जो रहते हैं उसको देखना है। बस फिर फिनिश हो जाएगा। ठीक है यार, मैं बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।